प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कर्मों के प्रभाव से ही अच्छा और बुरा, सुख और दुख, ये सारी स्थितियां घटित होती रहती हैं। पहले जमाने की बात है जब ऊंच नीच का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव समाज के अंदर था। नीच जाति के लोगों को अर्थात शेड्यूल कास्ट लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। उनके साथ खाना, उनके साथ पीना, उनके साथ बैठना, उनके साथ व्यवहार करना कोई भी उचित नहीं समझता था। अपनी इज्जत का फलूदा हो रहा है, यदि उसके पास खड़े भी हो गए तो इस तरह की भावना उनके अंतर मन के अंदर उद्भूत होती रहती थी। क्योंकि दोस्तों, कर्मों की इस फिलोसॉफी को कोई जानता नहीं है, और जानता भी है तो समझने की कोशिश नहीं करता है। समझने की कोशिश भी करता है तो उसे आत्मसात नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो संस्कार जो प्राचीन समय से आ रहे, पूर्वजों से आ रहे, वो एकदम से विस्मृत नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी। हंसता और रुलाता है यह राग है जिंदगी। कहते हैं कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी, पर अंत में तो अपने सभी कर्मों का हिसाब है जिंदगी। किसी कवि ने कुछ पंक्तियां ये इतनी सुंदर कही है कि हमारे कर्मों का ही हिसाब हमें जिंदगी देती है। 84 लाख जीवा योनियों के अंदर भटकाने वाला यह जो आत्मा है, जो भटक रही है, हमारी आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार भटक रही है। एक गांव के अंदर हरिया नाम का एक ओछी जाति का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। अब उसमें उसका क्या दोष बेचारे का, उसके कर्मों का दोष। पर गांव वाले उससे सीधी मुंह बात नहीं करते थे। कोई उसे काम नहीं देता था। उसकी पत्नी कहती थी कहीं ना कहीं कुछ मजदूरी करो, चौधरी के पास जाओ, वो जरूर तुम्हें काम देगा। हरिया कहता कि नहीं, वो मुझे काम नहीं देता है, सबको काम देता है पर मुझे नहीं देता है। कहते कि तुम हमारी बराबरी के नहीं हो, तुम्हारे साथ उठना बैठना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूं, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे हम। हरिया के घर के आगे एक कुआं था, हरिया का ही था, हरिया के पूर्वजों ने उसे बनाया था। हरिया सोचने लगा अब मैं क्या करूं, मुझे कहीं पे भी मेरे से सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करता, काम देना तो दूर की बात है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करता हूं, मैं पड़ोसी गांव में जाता हूं, शायद मुझे वहां कोई जानता नहीं, काम मिल जाएगा। इस आशा के साथ हरिया पड़ोसी गांव में जाता है और उसे पहले ही दिन काम मिल जाता है। हरिया बड़ा खुश होता है, आके अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, पड़ोसी गांव में तो मुझे बढ़िया काम भी मिल गया और अच्छा खासा दाम भी मिल रहा है, और यहाँ के लोग तो मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते। उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी जाति का तुम वहां पे वर्णन मत करना, नहीं तो शायद यह आया हुआ काम भी हाथ से निकल जाएगा। बस तुम अब अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का सेंस है अच्छे काम करो। मालिक जो भी काम तुम्हें दे रहा है दिलो जान से करो, यही तुम्हारे अच्छे कर्म है और उसी का फल हमें मिलता है। हरिया सवेरे 4 बजे उठकर पैदल ही उस गांव से, अपने गांव से दूसरे गांव में जाता था।
7, साढ़े 7, 8 बजे वो सवेरे सवेरे पहुंच जाता था। साथ में अपनी पोटली जिसमें कि रोटी सब्जी वगैरह रूखी सूखी चटनी तेल लगा के लेके जाया करता था, जिसको हम निहारी बोलते हैं। रास्ते में वो खा लेता था, उसका ब्रेकफास्ट हो जाता था और अपने काम पे लग जाता था। प्रतिदिन का अब उसका ये रूटीन था। एक दिन जब वो वापस शाम को 6 बजे अपना काम निपटा कर अपने घर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसे एक संत महात्मा मिल गए। संत महात्मा से वार्तालाप करते हुए वो अपने घर की तरफ चल रहा था। संत ने कहा, हम बड़ी दूर से आए हैं हरिया, क्या आज की रात हम तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं? संत के साथ उनका एक शिष्य था, 2 ही थे। उसने कहा कि महाराज आप मेरे घर पे रुकोगे? क्यों, क्या हुआ? कि महाराज हम ओछी जाति के हैं, आप कहाँ हम कहाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, आप सबसे पहले इंसान हो हरिया, और इंसान की कोई जाति नहीं होती है, मानवता तुम्हारे अंदर है और यही सबसे बड़ा धर्म है। मानव होना अलग बात है, मानवता आना एक विशेषता है। मानवता तभी आती है जब वहां पर आत्मिक गुणों का विकास हो जाता है, और वो तुम में है। महाराज ये तो मेरे अहोभाग्य है कि आप मेरे यहां पे रुकोगे। बस आज की रात रुकेंगे, सवेरे हम चल देंगे। इतने घुल मिल गए थे संत महात्मा के साथ हरिया और वो दोनों के मत पूछो, जैसे कई सालों से जान रहे हो एक दूसरे को। हरिया घर पे आया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज हमारा अहोभाग्य है कि ये महात्मा आज हमारे घर पे हमारी कुटिया में ही रुकेंगे। फटाफट हरिया की पत्नी ने आंगन साफ किया, कुएं में से पानी निकाला, उनके पैरों का प्रक्षालन किया और कहा कि महाराज आइए बैठिए। रूखा सूखा जो कुछ था हरिया की पत्नी ने केले के पत्ते के ऊपर उन्हें खाना खिलाया। संतुष्टता के साथ महात्मा खाना खाकर कुछ देर वार्तालाप करके सो गए। प्रातःकाल उठे, त्रिकाल ज्ञाता थे, उन्हें क्या आभास हुआ मालूम नहीं। बाहर आए, हरिया की पत्नी देख रही थी, जाने की तैयारी में थे महात्मा। उन्होंने अपने कमंडलों में से कुछ बूंदें निकाली हाथ में और अभिमंत्रित कर हरिया के कुएं के अंदर डाल दी। दोस्तों, हरिया की इजाजत लेकर महात्मा अपने शिष्य के साथ वहां से चल पड़े। हरिया प्रतिदिन अपने काम पे चला जाता आता। कुछ ही महीनों के बाद ग्रीष्म ऋतु आते ही धीरे धीरे उस गांव के अंदर अकाल सा पड़ने लगा। तालाब सूख गया, जितने कुएं गांव में थे सबके कुएं का पानी जमीन दोस्त हो गया, सूख गए। त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगी। लोग भागकर चौधरी के पास गए और कहने लगे अब क्या करें। इधर हरिया की पत्नी सोचने लगी ये क्या चमत्कार हुआ है, गांव के किसी भी कुएं के अंदर पानी नहीं है और हमारा कुआं लबालब भरा हुआ है और हमारे कुएं का पानी भी इतना मीठा हो चुका है। जरूर उन महात्मा ने कमंडलों में से 2-4 बूंदे इसमें डाली थी कुछ अभिमंत्रित करके, उसी का ये चमत्कार है। शायद उनको आभास हो गया होगा कि इस गांव के अंदर अकाल पड़ने वाला है और हम कहीं प्यासे ना मर जाए। एक दिन के आश्रय देने से इतना बड़ा पुण्य का फल हमें प्राप्त हुआ है। सचमुच में हम तो धन्य हो गए। इधर गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर चौधरी से कहने लगे कि चौधरी साहब अब क्या करें, जो कि सरपंच बने हुए थे। आज पूरे गांव के अंदर हरिया के कुएं के अलावा कहीं पे भी एक बूंद का नामो निशान नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। हम तो ऐसे प्यासे मर जाएंगे, हमें हरिया के कुएं से पानी लेना पड़ेगा। चौधरी ने कहा कैसे लेंगे,
हमने उसे कितना रुलाया है। अरे सीधे मुंह हम उससे बात भी नहीं कर सकते थे, ना ही करते थे। वो बेचारा हाथ जोड़कर हमसे भीख मांगता था कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे हराम का नहीं चाहिए, कष्ट करके मैं कमाऊंगा, जो रूखी सूखी मिलेगी मैं उसमें संतुष्टता पालूंगा, पर मुझे गांव के अंदर कोई तो नौकरी दो, खेत में काम करने दो। पर हमने उसे खड़े भी नहीं होने दिया। दोस्तों, कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। कुदरत का करिश्मा है। चौधरी कहने लगे कि आज हमारे रोने की बारी आ गई, हमें पानी के लिए हम मोहताज हो रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं है, हमारे बच्चे तरस रहे हैं, पर किस मुंह से हम हरिया के पास जाए। गांव वालों ने कहा हम सब आपके साथ चलते हैं, गलती की माफी मांगो उनसे और पानी की याचना करो। वो पानी भी आज हमारी जान बचाएगा। अब ऊंच नीच का भेद छोड़ दो, वो सबसे बड़ी बात इंसान है, और जरूर आपको देखकर वो शायद पुरानी बातें भूल जाएगा। चौधरी पूरे गांव के लोगों के साथ हरिया के पास आता है। हरिया बड़ा खुश होता है कि चौधरी साहब आज आप मेरे आंगन में पधारे, क्या बात है, बोलो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। हरिया, तुम जानते हो अकाल पड़ चुका है और पूरे गांव के कुएं का पानी, यहां तक कि तालाब का पानी भी सूख गया है, और तुम्हारा कुआं तो लबालब भरा हुआ है। कुछ पानी हम सबको तुम जब तक बारिश नहीं होती है तब तक देते जाओ, बस यही प्रार्थना करने के लिए हम तुम्हारे पास आए। हरिया हाथ जोड़कर कहता है कि चौधरी साहब आप प्रार्थना मत कीजिए, आप आदेश दीजिए। ये कुआं मेरा नहीं है, ये पूरे गांव का कुआं है। आप आइए, जितना जिसको पानी चाहिए लेते चले जाइए, ये पानी खुटेगा नहीं। क्योंकि एक संत महात्मा, तुम्हारे ही संत महात्मा मेरे इस कुटिया पे रुके थे, शायद उन्हें कुछ पूर्वाभास होगा, उन्होंने अपने कमंडलू में से इसमें कुछ बूंदे डाली और मेरा पानी नहीं गया, बाकी सबका पानी चला गया। शायद वे त्रिकाल ज्ञाता थे। यही सोचकर कि गांव कहीं प्यासा ना रह पाए, वे जानते थे मेरे स्वभाव को। मैंने सब कुछ उन्हें बताया था कि मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिली, मैं पड़ोस के गांव में जाके नौकरी करता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसी ही भावना उनके प्रति भावना, कभी भी मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना मत पनपने देना। बस आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो आप मेरे दरवाजे पधारे हो, आप जरूर ये पानी लेके चले जाइए। चौधरी के साथ पूरे गांव वाले पश्चाताप के आंसू बहाते हुए उस हरिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सचमुच में हरिया के कुएं का पानी अमृत जैसा था। उसको पीकर सभी अपनी प्यास बुझाते। दोस्तों, कहने का आशय है हम कर्म अच्छे करेंगे, उन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भी मिल जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग की बात तो है ही है, पर कम से कम हम जिस जन्म में जी रहे हैं उसे तो अच्छा कर ले, उसे तो सुधार ले। जब ये सुधर जाएगा, वर्तमान अच्छा होगा ना दोस्तों, भविष्य अपने आप अच्छा होता है। वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जिसने जीना सीख लिया उसने जिंदगी के अंदर जीवन को अभ्युन्नति की ओर ले जाना भी सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी छोटी कहानियाँ मेरी इस YouTube चैनल के ऊपर आप प्रतिदिन सुनते रहिए। आपने अभी तक मेरी इन कहानियों के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।